हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आइए कुरुक्षेत्र में अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बता दें आपको कि आज जो तस्वीरें किसानों के नाम पर सड़क पर जुटी भीड़ ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी सांसद, राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जफर साहब, अब यहां खुले मंच से आज एकजुट होकर ऐलान कर दिया गया है कि अब एक बार फिर से आंदोलनकारी सड़क पर जुटेंगे और इन्हें कोरोना का भी कोई खतरा नहीं है। क्या आने वाली वेव को लेकर जो एक्सपर्ट्स बार बार आगाह कर रहे हैं, कहीं ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाएं? देखिए, किसान भाई बहनों को अगर कोई गुमराह करने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस है, जो प्रोमिनेंटली सबसे ज्यादा गुमराह करने के दोनों भाई बहन सुबह से शाम एक ही काम उनका कि भाई एक ट्वीट करो जिसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पूरे देश में फैलाओ। और साथ साथ और भी पॉलिटिकल पार्टी है जो उनसे वो समझती हैं कि ऐसे किसान भाई बहनों को इस्तेमाल करके वो अपनी राजनीति चमकाएंगे। मुझे लगता है कि उन्हें समझना चाहिए कि सुपर स्प्रेडर बनने का काम वो कर रहे हैं जो ऑपोजिशन पार्टी, और उसको कहीं ना कहीं इनको अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसान भाई बहनों को। आज देश में जिस तरह से देश में और पूरी दुनिया जो है जूझ रही है इस महामारी से, आई थिंक थोड़ा सा लोगों को सेंसिटिव होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। वो सिंसियरिटी जो होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। देखिए, कंपल्शन हो समझ में आता है, मजबूरी हो समझ में आता है कि कहीं ऐसी मजबूरी हो गई थी, लेकिन को जैसे मैं आपको कहता हूँ, जैसे उनको इलेक्शन में जाना था, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को आसाम में और इनको केरला में, शायद वो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस किया था, उनको जाना था। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जब हम इस चीज से जूझ रहे हैं तो उनका फर्ज क्या बनता है? उनका फर्ज ये बनता है कि यहाँ पर लोगों को ये बताने की कोशिश करें, हर दुनिया के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज संक्रमित हो सकते हैं आप भी, और लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। सिर्फ आपको नहीं रिस्क है, बल्कि आपके से मिलने जुलने वाले और आपके नजदीक आने वाले सबको रिस्क है। आपको एक बात बता दें, देखिए ये मेडिकल साइंस कह रही है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, या जो कांग्रेस की प्रवक्ता है जो विंग कमांडर वो नहीं कहेंगे। सबका ऑब्जर्वेशन है कि 15 मिनट में एक आदमी 18 साल से उम्र का बच्चा जो है 15 मिनट में वो किसी को भी संक्रमित कर सकता है। 15 मिनट में कई लोगों को, एक नहीं कई लोगों को जो उसके करीब बैठे हैं। और आप अगर देखिए यहाँ पर आपके चैनल पे जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, कोई डिस्टेंस है, कोई मास्क है, तो ये सारी चीजें इससे ये दर्शाती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अगर उनकी जमीन खिसक चुकी है, वो राजनीतिक बिल्कुल राजनीति उनकी जो है राजनीतिक इस बात का उनसे जवाब लेती हूँ। अनुमा आचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुमा जी, एक्सपर्ट्स एक तरफ जहां सावधान कर रहे हैं, तीसरी लहर की आहट को लेकर बार बार अलर्ट किया जा रहा है, ऐसे में लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ क्यों? और किसान जिस तरह से आज सड़क पर जुटे हैं वो बड़े सवाल खड़े करता है। और दूसरी बात जो जफर साहब ने कही कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। इस बार की शाम को अपने साथ साथ आप दोनों को भी मुस्तैद देखकर बहुत खुश हूँ सुरभि। और अब बात है लर्नेड प्रवक्ता के जवाबों की, तो हम एक चीज समझ लें कि क्या हमने कांग्रेस को उसका फर्ज बताने के लिए या दूसरे विपक्षी दलों को उनका फर्ज बताने के लिए एक सर्वदलीय बैठक करी है? क्या कोई नेशनल टास्क फोर्स बनी है जिस मंच पर वो अपनी बात कह सके, रख सके, सरकार के साथ आ सके? क्योंकि कांग्रेस ने तो बार बार सरकार के साथ अपनी प्रतिबद्धता बताई है, हर बार चिट्ठी लिखकर वो सुझाव दिए हैं जो सरकार ने बाद में माने हैं, लेकिन पहले उनका अपमान किया है। हर वो सुझाव जो कांग्रेस ने दिया है उसको उसके 2 या 3 दिन के बाद सरकार ने माना है। तो अगर इसी तरह से सरकार भी कांग्रेस को उसी तरह से अच्छी तरह से बिठाकर सामने आमने बैठ के बात करे, समझाए उनका क्या मुद्दा है, क्योंकि जब आप तो युवा शक्ति हैं, आप समझेंगी कि आंदोलन का एक जज्बा होता है जब खतरा किसी के अस्तित्व पर हो, जब किसानों के अस्तित्व का संकट है, इसलिए ही आज वो सड़क पर है, इसीलिए आज वो वहां ऐसी जगहों पर है जहां पे रिहाइश मुमकिन नहीं है। आप कभी वहां जाकर देखिए, मैं तो बहुत जाती हूँ वहां, क्योंकि वो वहां मेरे फौजी लोग हैं, पूर्व फौजी हैं, वहां उनके पास जाती हूँ मैं।
और किसी पॉलिटिकल प्रतिबद्धता से नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ जिस हालात को लेकर है अनुमा जी, इस वक्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां इस वेव को काबू में करने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ है, ऐसे वक्त में सड़क पर जुटना आसपास के लोगों के लिए भी तो खतरा है ना। आधा 30 सेकंड और खत्म कर देती मैं यही कह रही हूँ कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सिर माथे पर है। ये सिलेक्टिव नहीं होता कि जब हमें उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव कराने हैं तो हम इतने सारे 800 शिक्षकों की बलि लेकर और हम वहां चुनाव कराएं। ये सिलेक्टिव नहीं होता, ये फिल्टर कर करके छान छान के मैं तू नहीं होता है। इस देश में ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये यहाँ पर सारे लोग एक ही तरह से तौले जाते हैं। और मैं मानती हूँ पर उनका किसानों का संकट इस समय कोरोना से ज्यादा बड़ा है, उनके अस्तित्व का संकट है। जान और ये जो संकट उन पर आया है, ये दोनों एक बराबर है उनके लिए, इसलिए वो वहां पर है। और लोकतंत्र की कोई भी आवाज होगी, विपक्ष अगर उसका साथ नहीं देगा तो फिर वो किस चीज का विपक्ष है। बिल्कुल, मैं जफर साहब से इसका जवाब लेती हूँ। जफर साहब, यहाँ तो साफ कहा जा रहा है कि जब चिट्ठी लिखकर भी सुझाव दिए जाते हैं तो उसे नकारात्मक राजनीति कह दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, आज भी हमने देखा इस खुले मन से साफ कह दिया गया कि जिस तरीके से बंगाल में हार हुई है, आगे मिशन यूपी मकसद है और यही वजह है कि कोशिश है कि अब हर जगह से सभी किसान एकजुट होकर केंद्र पर दबाव डालेंगे। देखिए, इसका आपसे पहले ही मैंने जिक्र किया, अगर इलेक्शन मकसद है, इनका राजनीति मकसद है, तो आपके सामने इन्होंने कह दिया। वही तो मैं कह रहा हूं इतने देर से सुरभि जी कि इनका राजनीति चमकाने का मकसद है, चूंकि ये पार्टियां खत्म हो चुकी है, सिमट चुकी है और आज जो है देश में किसी न किसी सहारे के बिना और अपाहज हो गई है। उनको जब तक के सहारा ना मिले वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। आप कांग्रेस की इतिहास देखिए, वो यूपी में चली जाती है समाजवादी पार्टी के साथ, बिहार में चले जाती है आरजेडी के साथ, बाकी दूसरी पार्टियों में जाती है किसी और के साथ, किसी न किसी कंधे पे बैठ के चाहती है कि उनकी नैया पार हो जाए। लेकिन जहां जहां गई वहां दूसरे की नैया पार कराना, अपनी नैया पार कराने के बजाय उनको हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, वो वाली बात जो हो गई। अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए, जैसे अब कल ट्विटर पे, अब ये ट्विटर को लेके इनको रोज समझ में आता है, ट्विटर पे किसी को लेके ये राजनीति चमकाना चाहते हैं। अरे भाई, ये जनता है, आपको राजनीति चमकाइएगा जनता के सामने। ये सब नाटक करने से क्या फायदा होगा? जनता के सामने अपने फेलियर को और अपने अचीवमेंट को बताइए। जफर साहब, आपने यहाँ पर ब्लू टिक की बात की है तो मैं आपको बता देती हूँ राहुल गांधी का ट्वीट भी, जिन्होंने कहा ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, अब कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। मैं वही कह रहा हूं आपको कि आप हर दिन सुबह उठा के देखिए, किसी भी, तो ये कांग्रेस प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, आपको तो इस बात को तो तस्लीम करेंगे। आप उठा के देखिए, किसी देश में भी इस महामारी के समय में, मैं आपको चैलेंज करता हूं, दुनिया के किसी देश में भी ये वाहिद देश होगा, अकेला देश, एक्सेप्शनल, इन आइसोलेशन, जहां पर जो है अपोजिशन पार्टीज सिर्फ क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ नहीं कर रही है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज देखिए, हम सेवा है संगठन के मातहत पूरे देश में 1,56,000 गांव में गए, करोड़ों लोगों को हम घर तक पहुंचे। आप हर बीजेपी कार्यकर्ता का ट्विटर हैंडल देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है, जमीन से बाहर निकल रहा है। ये लोग घर में बैठे हैं, अपने लिविंग रूम में बैठ के इस बात पर तो ये सवाल भी उठाया जाता है कि आंकड़े वो पेश किए जा रहे हैं जो दिखने में अच्छे हो, हकीकत बिल्कुल उससे उलट है। अनुमा जी, इस पर आपका जवाब? बहुत सारी चीजों पर है जवाब। लर्नेड प्रवक्ता की तरह गूढ़ राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मेरा तो जो इतिहास है वो भी 24 साल देश की सेवा के लिए वर्दी पहनने का है। तो मैं इनकी जो बातें हैं उस पे यही कह सकूंगी कि इस देश में चुनाव जीविता जिस तरह से अब आई है ना, पहले कभी नहीं थी। केवल हर चीज चुनाव के ऊपर केंद्रित हो जाती है। तो ऐसा है कि किसान जो है वो बहुत छटपटा के ऐसी बात कह रहे हैं, कोई अपने मर्जी से नहीं कहता। अगर सरकार संवाद कर रही होती तो किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही होती, सारे लोग सरकार के साथ आते। लेकिन सरकार ने जब मौका मिला, जैसे अभी ट्विटर की बात की, तो इसी तरह से ना अलग अलग जगहों पे ध्यान भटकाते हैं। कभी ट्विटर पे हो गया, कभी मेहुल चौकसी पे हो गया। विफल रहा इसलिए कह रही हूँ, अगर सफल होता तो मैं मानती कि सरकार ने उसमें सार्थक ये ध्यान दिया था। कभी रामदेव ले आते हैं। तो मेरा ये कहना है, ध्यान भटकाने के बजाय इस सरकार के साथ की खामी मैं आपको बताती हूँ। सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो उसे प्रोसीजर समझ में आते, ना डिसिप्लिन समझ में आता, ना प्रक्रियाएं समझ में आती और ना उनकी इज्जत है।
संस्थाओं तक को कहीं पर भी आप देखिए, मैं तो अपनी इंडियन आर्मी की बात करती हूँ, आर्म फोर्सेस की बात करती हूँ, कि वहां पर भी एक तरह की प्रतिबद्धता थी कि इसके बाद ये पूरे सीक्वेंस, जिस तरह से जो की प्रोसीजर्स थे उनको हटा के अपने मर्जी के लोग वहां आते हैं। प्रमोशन भी उन्हीं को मिलता है जो राजनीतिक एजेंडा को चला सकें। मेरा ये कहना है, संस्थाओं का विनाश जो हुआ है उसने इस देश को जैसी चोट पहुंचाई है, इसको कभी पता नहीं ये घाव कभी भर भी पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। और जो चुनाव की ये बात कर रहे हैं आप देखिए, उसमें मैं अपनी बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इतने दिनों से मैं दूर से तो यही देख रही हूं कि जो भी सेवाएं की हैं, हम सबको मालूम है, सबने ट्विटर पे टैग किया है युवा कांग्रेस को। आईवाईसी, एसओएस आईवाईसी पर ही सब काम हुए हैं। कोई घर में बैठ के, रूम में बैठ के, एसी में बैठ के किसी ने कोई काम नहीं किए हैं। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि आज भी अगर हम आज इस कोरोना की सेकेंड लहर की बात करें तो जितना काम कांग्रेस ने प्रतिबद्धता से किया है, यूनाइटेड होकर किया है, और उनके तो विधायकों ने भी अपने पास से चंदा देके आपस में जोड़कर एम्बुलेंसेस बनाई हैं। सुरभि जी, मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। जी, मैं आती हूँ जफर साहब आपके पास। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, मैं आपको अलग अलग जगहों के उदाहरण दे सकती हूँ। वहां पर कांग्रेस के विधायकों ने आपस में पूल इन करके पैसे जोड़कर सरकार लोगों की सेवा के लिए एम्बुलेंसेस खरीदी और उन्हें चलाया है। सरकार की तरफ से तो मदद मिल नहीं रही थी। वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए, जब राज्यों को देने की बात आई तो डिसेंट्रलाइज कर दिया। भाई, मैं तो प्रक्रिया से जुड़ी अधिकारियों में जानती हूं कि जब देश की बात होती है तो सेंट्रलाइज्ड परचेज होती है। देश की बात सेंट्रलाइज्ड परचेज से ही हो सकती है। उसके बाद आप राज्यों के हिसाब से उनका अलग अलग बांट दीजिए, उनके पैसे काट लीजिए बजट से। ये क्यों नहीं किया सरकार ने? जी, अब जफर साहब इस पर आपका जवाब लूंगी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 20% की कटौती की है, और उन्होंने तो परसेंटेज वाइज ये भी बता दिया कि ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 36%, आईसीयू बेड्स की 46%, वेंटिलेटर बेड की संख्या 28% तक सितंबर से जनवरी में क्यों घटा दी गई आखिर सरकार की तरफ से? देखिए, मैं जिनकी जानकारी जितनी होगी उतनी बात करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी को वाकई बजटरी क्या एलोकेशन हुआ है तो उनको जाके देखना चाहिए। सिर्फ वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ बजटरी एलोकेशन है। पूरा ओवरऑल अगर हेल्थ बजट देखें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, तो 3 लाख से ज्यादा है। अब अगर प्रियंका जी को बजट पढ़ने में कोई तकलीफ हो रही है तो चिदम्बरम जी से पूछ लेते। ट्वीट करने से पहले, लोगों में नकारात्मक और झूठी बात फैलाने से पहले थोड़ी समझदारी की बात कर लेते। यही तो मेरा कहना है कि भाई, अगर आप बजट को देखिए, बजट में जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो एलोकेशन हुआ है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है, और उसके बावजूद अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझदारी की कमी है। ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता कि उनके यहाँ लोग नहीं हैं जो नहीं समझा सकते हैं। अब ये विंग कमांडर जी जो है, मैं इन पर डीजी कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। आर्मी से बिलोंग करती, मैं सम्मान करता हूँ। दूसरी होती तो मैं इनके हंसने पे मैं कुछ बात कह देता, लेकिन मैं अफसोस कर रहा हूँ कि एक मान सम्मान रखता हूँ, और मेरा जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रवक्ता के, कि मैं कोई निजी टिप्पणियां नहीं करती हूँ, लेकिन इन्हें भी थोड़ी जो डिसिप्लिन आर्मी में सीखी उसका कहीं ना कहीं लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। सिविलिटी जो आर्मी में आती है, और वो सिविलिटी आपने दिखनी चाहिए। अनुपम जी, मैं इतनी आपसे आदरपूर्वक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं जवाब देने के कायल, मैं जवाब दे सकता हूं, सक्षम हूं, लेकिन आपका मान सम्मान, चूंकि आप पहले देश की सेवा कर चुके, इसलिए उसके लिए मैं थोड़ा सा रिस्ट्रेन करके बात करता हूं आपके साथ। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, आपने जो कही बातें, ये अगर कोई किसी ने अच्छा काम किया है देश में, चाहे वो आपके एमएलए कर रहे हो या आपके यूथ कांग्रेस से कर रहे हैं, मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। इस देश में महामारी के समय सब एक साथ एकजुट होकर लड़े, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए आपके लीडर्स क्या कर रहे हैं। आपके जितने बड़े लीडर्स हैं, आपको खुद देखना चाहिए। मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, आपको हो सकता है एमएलए ने काम किया, मैं नहीं उसके बारे में कह रहा, लेकिन लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनकी वो जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसका इंपैक्ट है बाकी देश को, लोगों को पड़ता है। आप अपने सारे बड़े लीडर्स को उठाइए, वो सिर्फ ड्राइंग रूम में और लिविंग रूम में से टीका टिप्पणी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, मैं सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब रहती है, उन पर मैं नहीं कुछ बोलूंगा।
उनका मान सम्मान करते हुए कि तबीयत खराब रहती है, उनको सबको मालूम है उनके बारे में। लेकिन बाकी इतने बड़े बड़े लीडर है, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, चिदम्बरम, ये वो ताम झाम जितने सारे लोग हैं, एक किसी को बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, एक किसी को बता दीजिए, आप तो सच बोलते होंगे, आर्मी में रहे, कोई डिसिप्लिन सीखा ही है अपने, तो आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो आर्मी का आदमी नहीं, एक साधारण व्यक्ति हूँ, जिंदगी ऐसी गुजरी, लेकिन आर्मी के साथ मिलके मैंने जम्मू कश्मीर में, अभी आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके, आर्मी नॉर्दर्न कमांड के साथ मिलके 2000 फैमिली को मैंने राशन बांटने की पार्टी के तरफ से करने का काम अंजाम दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे कार्यकर्ता, हम अकेले ने हजारों करोड़ों कार्यकर्ता करे। मैं किसी इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बारे में नहीं कर रहा, या किसी के बारे में, या आपके बारे में नहीं, आप जरूर करती होंगी, मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर लीडर ना करे और सिर्फ आपके जो बड़े बड़े जो इतने जो टॉप के जो G20 और G70 जो है वो क्या कर रहे हैं आपको ही पता है। मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ अनुमा जी से, वो कुछ कहना चाहते हैं। आप अपने दिल को टटोलिए, आप खुद महसूस करेंगे कि कैसी लीडरशिप है। अनुमा जी, देश में इतनी गंदी घटिया लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। बच्चे आपको याद होगा, मैं एक टीवी चैनल पर थी जहां पे आपसे बात होती थी, और मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, ये याद रखिएगा। मैं हंसी क्यों, आपको बता देती हूँ, समझिएगा, आपके ऊपर नहीं हंसी थी, इस बात पे हंसी थी कि आप कितने अच्छे हैं, कि आप पी चिदम्बरम जी को एक्नॉलेज करते हैं कि वो एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। आपने ये चीज एक्नॉलेज की थी, और इसीलिए अब आप आपने एक्नॉलेज किया। मैं बताती, मुझे बोल लेने दीजिए ना, मैं ये कह रही हूँ, मैं तो मान रहा हूँ, तो बजट में अच्छे से बजटरी एलोकेशन देख सकते हैं। जफर साहब, अनुमा जी की बात सुन लेते हैं हम। जी मैम बोलिए। क्या लेने दीजिए ना, 35,000 करोड़ का जो बजट दिया है केवल वैक्सीन का, उसमें से अभी तक केवल 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और 1500 के ऑर्डर पाइपलाइन में है। 6,000 भी मैं ज्यादा डिस्काउंट करके बोल रही हूँ, ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 1100, 700, 1500, 701 ऐसे वाले ऑर्डर्स हैं, तो अगर हम उसको जोड़ेंगे तो वो 6,000 से कम आएगा, 1500 और, तो ये तो 7,500 करोड़ हुए। यही सवाल तो आपसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है। फिर हमारी जो आपने एक और बात करी कि आपने कहा कि आप तारीफ करते हैं, तो आपने IYC की तो तारीफ करी ही नहीं, आपने यूथ कांग्रेस की तो तारीफ नहीं की, आपने सीधे ही इल्जाम लगा दिया कि आप लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तो आपने तारीफ नहीं की। अगर आप करते तो अच्छा लगता। सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात जो है आपकी, कि नॉर्दर्न कमांड के साथ बीजेपी ने जाके काम किया, यही कह रही थी मैं। आप लोगों ने सेना का जिस कदर राजनीतिकरण किया है वो पहले कभी नहीं होता। पार्टियां नहीं जाती थी। अगर आपको आर्मी जो है वो लोगों के साथ मिलकर करती है, और आर्मी अपने आप सक्षम है, ये क्या कर दिया आपने आर्मी के साथ, यही इंडिकेट कर रही थी मैं आपको, और आपने खुद कह दिया। और जमीन पर मैं आपको जवाब देता, इसलिए मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली आपको बताना चाहता हूँ। आप कहने तो लेने दीजिए, संवाद नहीं, आपको मैं बताता हूँ, संवाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अनुपम जी, आपको एक चीज बताता हूँ, शायद आपकी समझ में थोड़ी सी और बात बेहतर आ। नहीं, मैं तू मैं नहीं करूंगा आपसे, मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा ताकि आपके दिल में जो बातें हैं और दिमाग में जो बातें आ रही हैं उसको सच्चाई से रख दे, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने कहा कि आप एक मिनट सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। संवाद नहीं करने देते। 2 साल पहले आर्मी के 160 पूर्व अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए। उसके बाद बहुत सारे लेखकों ने आपको चिट्ठी लिखी थी, अलग समय पे मॉब लिंचिंग के समय में, हर समय। आपको मैं एक जवाब देता हूँ, पूर्व नौकरशाहों सुन तो लीजिए आपके चिट्ठी। आप दोनों की बात सुन ली, आप दोनों एक दूसरे को जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल आज के हालात को लेकर भी है, क्यों हर मामले को पॉलिटिसाइज किया जाता है? और जिस तरीके से आज हम कुरुक्षेत्र में इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, अनुमा जी सवाल यही है, क्या अब ये एजिटेशन एक पॉलिटिकल स्टंट बन चुका है? क्या मैं बात करूं? जी अनुमा जी, जी अनुमा जी, चाहे सवाल मुझसे ही है। जी बिल्कुल, मुझे बात करनी जी। संवाद का इस सरकार के साथ संवाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, संवादहीन सरकार है। जब आप बिल्डअप करने जाते हैं, जब 11 बार बात करी आपने किसानों से, चलिए 12 बार करिए आपने बात, उसके बाद बात क्यों बंद कर दी? वहां तो निरंतरता होनी चाहिए थी। और अगर किसान क्या बोल रहे थे, वो आप सस्पेंड कर दीजिए, लॉस जो है वो खत्म कर दीजिए, दोबारा बना लीजिए ना, उनके साथ बैठ के बना लीजिए। ये जो टाइम जा रहा है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उनको रोकने की, किसानों को अपना दुश्मन बनाने की, अरे खत्म करिए ना। इतना बड़ा मुद्दा है क्या? पर आपकी जिद सबसे बड़ी, ढीठपन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यही कह रही हूं मैं कि इतने लोग आपको चिट्ठियां लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अलग अलग तबका। आप लोगों ने क्या किया है, लोगों को सेगमेंट में बांट दिया है। अब डॉक्टर्स को ही देखिए, आज डॉक्टर्स बेचारे वहां मध्य प्रदेश में
जूनियर डॉक्टर्स अपने थोड़े से पैसे जो उनको बहुत दिनों से कहा गया है बढ़ा दो, तो अभी तक तो वो कोरोना वॉरियर्स थे, आज आपने क्या ट्रेंड चलवा दिया है वहां, मेडिकल माफिया। अब बेचारे जूनियर डॉक्टर्स, वो तो युवा लोग हैं, उनको तो अभी नौकरी पक्की तक नहीं है, वो आपसे मांग क्या है, तो आप जिससे काम निकल जाता है उससे पलट जाते हैं, उसको नेम कॉलिंग कर देते हैं शुरू। ये सबसे दुख की बात है। और पैंडेमिक जो एक्ट बना है उसका उपयोग भी केवल लोगों को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है, उसका उपयोग जिसके लिए बना है, सुविधाओं के लिए, उसको अलग से सबको फोकस के साथ देने के लिए वो नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है वो। क्या है कि ये लोकतंत्र का आंदोलन इसलिए बना क्योंकि अस्तित्व का संकट है। जब ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था तो क्या लोगों ने और चीजों का इंतजार किया था? पूरा यूएसए के लोग सड़क पर थे। आज हांगकांग में डेमोक्रेसी की लड़ाई हो रही है तो क्या लोग सामने नहीं आते? अपनी जान की कीमत पर आते हैं। तो जब एक जज्बे की लड़ाई होती है तभी लोग आके आते हैं सरकार से, नहीं तो कौन लेगा इस तरह से? जफर साहब आप जवाब देना चाहते हैं? अनुमा जी आपकी बात सुनिए, बोलिए जफर साहब। देखिए 3-4 बात, मैंने उनकी पूरी बात सुनी। 3-4 बात, पहले तो अभी का सवाल और फिर बात के 1-2 सवाल को जवाब दे देता हूँ। पहले इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई मूवमेंट शुरू होता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो कोई मुद्दा होता है। आप भी जानते हैं अनुपमा जी, आप पढ़ी लिखी हैं और आपको उतनी समझ है कि मुद्दाहीन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कोई वो अपने मुद्दे पे कोई एजिटेशन या ये नहीं कर सकती है या कोई मूवमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि है नहीं मुद्दा कोई। इसको जो ट्रस्ट लेवल जो है लोगों के बीच में वो खत्म हो चुका है, वो आप जानती हैं। इसलिए वो किसी और को बराबर बंधक बना के उसके कंधे में बैठ के और ये सफर तय करना चाहते, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोगों का, किसान भाई बहनों को। आपके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलेगा अगर आंदोलन खत्म नहीं हुआ। ये आप ही के पार्टी के लोग हैं जो राहुल गांधी जी के ट्वीट के बाद ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। तो मतलब ये साफ समझ में आता है कि वो लोग भी मजबूरी में, आज जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं या वो कन्विंस नहीं है अपनी लीडरशिप के, जो टॉप की लीडरशिप है, फर्स्ट फैमिली की लीडरशिप से, कि जो उनकी बातें हैं। दूसरी बात कह रहा हूं, मुझे कोई ग्रेज नहीं है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर के हैसियत से बोल रहा हूं, हमें कोई ग्रेज नहीं है। देश का कोई भी नागरिक अगर अच्छा काम करता है उसकी वाहवाही हम करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो, देखिए महामारी में हम सब इकट्ठा लड़ रहे हैं, हमें कांग्रेस पार्टी ये नहीं देखना है। लेकिन जब आपकी लीडरशिप 20 से कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं सिवाय ये कि अपनी ही लीडरशिप की बातों से नाराज होकर वो घर में बैठे रहते और ट्वीट करते हैं, मजबूरन सब उनके नजर में रहे इसलिए। तीसरी बात, आपने कहा आर्मी के बारे में, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, आर्मी किसी के कोई प्लेटफॉर्म नहीं देती है। आर्मी सिर्फ चिन्हित करती है गरीबों को या कुछ ऐसे सिचुएशन को। आर्मी सक्षम है, उसको जफर इस्लाम, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी या किसी को नहीं चाहिए, ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे समाज सेवक लोग जब जुड़ते हैं तो उसमें वो साथ में उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उसमें किसी को आर्मी को अनुमा जी से जवाब ले लेते हैं। अनुमा जी, ये बार-बार पार्टी की लीडरशिप और एक बात बोलना चाहता हूँ, आखिरी की एक बात, कि देखिए किसान भाई बहनों के साथ जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो गलत है। वो आप राजनीति करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। आप कंधे में कितना बैठेंगे? आप खुद देखिए ना अनुपमा जी, आपको जमीन पे पैर ही नहीं, आप कंधों पे जो है लाचार होके, या फिर आपको बैसाखी चाहिए। इसके अलावा कोई बता दे कोई स्टेट में बिना बैसाखी के आप है, या किसी सिचुएशन में बिना बैसाखी के। आज आप ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ते थे, अब आज आपके वहां के लोग सीनियर लीडर ने जो इंचार्ज है वेस्ट बंगाल को, मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ, वो कुछ कहना चाहती हैं आप जी। अनुमा जी बोलिए। चलिए, आपने ये तो बात पलट दी कि आर्मी के पास, पहले तो आपने बड़ा नॉर्दर्न कमांड बोल के बड़ा गर्व से बोला था, लेकिन चलिए आपको मैं उसका कंसेशन उनके साथ ये मैं फिर कह रहा हूँ, आपने कहा प्लेटफॉर्म यूज करना, प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, मैं उनके साथ ही, आप वहां अभी चाहिए तो आप वहां जाके देख लीजिए, एक बार उनकी बात सुनते हैं। साहब, मेरा इतना हक तो बनता है कि मैं अपनी बात अब रख सकूं। जी बोलिए। तो मेरा ये कहना है, जिंदगी में याद रखिए, केवल परिवर्तन है वही स्थायी है, जो परिवर्तन है केवल वही स्थायी है। ठीक है, कांग्रेस हारी, ठीक है, कांग्रेस को लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसके कारण आप कांग्रेस को हर बार इस तरह से लगा
जो भी है नीतियों के कारण उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी होने दीजिए जफर साहब, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए मैंने आपको टोका नहीं, आप वही लाइन मत टोक करिए। आपकी थोड़ी बहुत क्या मैं अच्छी खासी इज्जत करती हूँ आपकी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि किसानों, जब आपने कहा पंजाब के मुख्यमंत्री की बात, याद रखिए पंजाब के मुख्यमंत्री इस आंदोलन के हमेशा इन स्पिरिट साथ है, लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर है। जब 26 मई की बात आती है या 6 जून की बात आती है तो उन्होंने वो कहा जो उस संवैधानिक पद से उनका हक बनता है कहना, और वो उन्होंने कहा। क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस में एक अच्छी बात ये है, आपको सीख लेनी चाहिए, गलती होती है सुधार लेते हैं, बोलते वही हैं जो उस समय कहना होता है। राहुल गांधी जी को देखिए, वो फरवरी से आप लोगों को आगाह करते आ रहे हैं, पिछले साल की फरवरी से, कि ये सुनामी बनेगी। फिर उन्होंने जितने बार जो कहा, फिर आप लोगों से ये भी उम्मीद करी कि जिस तरह से वो, चलिए आप लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, मैं जानती हूँ अंदर से बहुत डरते हैं, लेकिन जो मजाक सामने तौर पर उड़ाते हैं, उसके बाद उन्होंने अलग अलग लोगों से संवाद करके, विशेषज्ञों से संवाद करने की परंपरा रखी। आपके G20 क्या करते हैं? वो मैं देखती हूँ, G20 के बारे में आप बताइए। विपक्ष जो है ना, आपको डराता है। आपको जिस जगह पर आप हैं, जिस तरह की सुविधा भोगिता की आपकी आदत पड़ चुकी है, उससे आप ये नहीं चाहते कि किसी तरह से कांग्रेस आए, लेकिन आप नहीं रोक सकेंगे। ये प्रारब्ध है कि जो ऊपर जाता है उसका पतन निश्चित है। कांग्रेस ने ये प्रारब्ध देखा है, आप भी देखेंगे, इसमें क्या बात है। आप जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और मेरा एक और चीज कहना है, कौन सा बीजेपी का नेता हमको दिखा बाहर सड़क पर? आप कम से कम कांग्रेस की, युवा कांग्रेस को आपने मुस्तैद देखा, लेकिन हमने तो ना तो बीजेपी को देखा ना आरएसएस को देखा। बाद में जब इस बात की भत पिटने लगी तब वो लोग आके दिखे। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं 11 साल आरएसएस के सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी हूँ, और आपको बता दूं कि वहां से मैंने एक चीज जानी, और जो बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी पूरी की पूरी उस एजुकेशन पे, सिवाय इसके कि संस्कृत निष्ठ मुझे वेद और ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सेस दी गई, बाकी मेरे घर में बहुत अच्छा माहौल था, मेरे पिता और माँ मुझे पढ़ाते थे, हम सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ते थे। लेकिन उस स्कूल में पढ़ने के बाद आज मुझे लगता है कि वो पूरी की पूरी एक साजिश थी, एक तरह से एजेंडा था। हम लोग इंसान थे, हमारे साथ ये व्यवहार हुआ, तो मैं जानती हूँ कि ठीक बने हैं जो इस तरह की चीजें हैं। आज मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये चीज मुंह पर, और इस चीज का मुझे अफसोस है कि ये पूरा एक झूठ, एक स्कूली का झूठ और एक आज का झूठ, ये सारे झूठ, कितने झूठ ला देंगे अपने ऊपर, मत ला दिए। इस देश के लिए इस तरह की तानाशाही नकार देता है। जी जफर साहब, मैं जवाब देता हूं, संक्षेप में इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि मैं वापस उसी मुद्दे पर आना चाहती हूँ जो हालात इस वक्त सड़क पर बने हुए, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर इस देश पे कोई तानाशाही वाली सरकार चलाया है तो पूरा देश के इतिहास देख लीजिए। अनुपमा जी, वो इंदिरा गांधी जी थी, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, जो डेमोक्रेसी को कुचल के और आर्टिकल 356 का जो कितना बार मिसयूज किया, वो आपको आपने शायद इतिहास नहीं पढ़ा है कांग्रेस का। आप थोड़ा, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जफर साहब, अनुमा जी, मुझे लगता है कि ये चर्चाएं बहुत बार डिबेट्स में हो चुकी है, और मैं ड्रैग नहीं करना चाहती इस मुद्दे को जो आज के हालात है। मैं आप दोनों को यहीं पर रोकना चाहूंगी। अनुमा जी, जफर साहब, मैं आते अपने मुद्दे पे आता हूँ। बोलिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये किसान का मूवमेंट जो है उस देश हित में नहीं है। किसी भी मूवमेंट को ये समझना चाहिए कि क्या उसमें मांग क्या है, मांग क्या है। अरे भाई, कोई अगर आप बोल रहे कानून खत्म कर दो, कानून तो एक ढांचा है, उसमें क्लॉजेस है, उसके कोई क्लॉज ऐसे होंगे जिसमें आपको आपत्ति हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी सस्पेंड कर दे रहे हैं, 1.5 साल के लिए सस्पेंड है, सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपके पास जो भी उसमें ऑब्जर्वेशंस है, जहां कमियां आपको दिखती है, हमारी तरफ से कमियां हो सकती है कि नहीं समझ में आया, आप अपनी कमियां बताइए, उसमें क्या है, हम सुधार लेंगे भाई उस ढांचे को। लेकिन ये कहना कि पहले वो गिराओ, पहले वो उसको, ये बात समझ में आती है कि राजनीतिक डिमांड है ये। किसान भाई बहनों की डिमांड, साल बदल चुका है, अब तो वक्त महीने साल बदल चुका है, स्थिति वही है, बात संवाद का भी कोई नतीजा तो नहीं निकला है ना। और आज के हालात में भी हम देख रहे हैं कि महामारी के दौर में भी संवाद हो ही नहीं रहा, संवाद हो ही नहीं रहा। वही तो मैं कह रहा हूं सुबह जी, मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 4 घंटे में, आज जिस दिन में बात करना चाहिए 4 घंटे में मैं मीटिंग सेटअप करके आपको बुला लूंगा, आप एक सिर्फ गुहार कीजिए, जस्ट फोन कॉल अवे। तो अब इसमें किसान भाई बहनों को समझना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री आपसे कह रहा है
कि सिर्फ 4 घंटे में मैं मीटिंग कर लूंगा, आप एक बार मुझे बताइए, सूचना दीजिए। इसलिए, लेकिन अगर आप ये कंडीशन रखेंगे कि पहले कानून खत्म करो, भाई कानून में क्या खत्म करना है? कानून में कुछ चेंजेस लाने होंगे जिससे आपको आपत्ति है, वो कानून वो आप आके बताइए और हम उसका समाधान निकाल लेंगे। तो इसमें कैसी गलत बात बताए? मैं आपसे पूछता हूं कि कभी भी किसी एग्रीमेंट कुछ होता है या कुछ भी बनता है तो उसमें जो है जब डिस्कशन होता है तो ऑब्जर्वेशन होता है, लॉयर्स डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन, तो कुछ कोई जिसको ऑब्जर्वेशन उस पर डिस्कस करके उसका जो है समाधान निकाला जाता है ताकि एक्सेप्टेबल सबको, वही तो हमने प्रपोज किया है। लेकिन जब ये आ जाए सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इंक्लूडिंग कांग्रेस के पहले, मैं इस बात का जवाब अनुमा जी से ले लेती हूँ जफर साहब, जो आप कह रहे हैं। दूसरा ये भी अनुमा जी कि क्या ये एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है? जैसा कि मैंने कहा, ये एजिटेशन अब पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टंट हो चुका है और इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन तो नजर आ नहीं रहा है इस वक्त में, जहां महामारी है, जहां हम देख चुके हैं कि बीते कई महीनों में ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां पर किसान भी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सभी एक बार फिर से ये चेतावनी दे रहे हैं कि अब आने वाले महीनों में सब एक बार फिर से सड़क पर होंगे, तो ये कहां से जायज है? क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़? सुरभि जी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं लर्नेड प्रवक्ता से भी कहूंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो यह कि अगर किसान आपको इतने प्यारे हैं, आप ही का तो देश है, आप ही के किसान है, अगर विपक्ष इस चीज का फायदा उठा रहा है तो कर दीजिए ना रिपील, खत्म करिए कहानी। किस लिए आप परेशान हो रहे हैं? कर दीजिए रिपील, क्योंकि अलग अलग तो 18 उसमें ऐसे मुद्दे निकले हैं जिनकी जरूरत है कि उनको अमेंड करना है। मैं कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपर्ट हूं, तो मैंने देखा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है किसान और कॉर्पोरेट वाले के बीच में, बहुत ही फनी है। इट इज नॉट सपोर्टिंग द किसान एट ऑल, इट इज सपोर्टिंग, आप वहां जाके उसके क्लॉजेस देखिए, आप कहीं से भी किसान अपनी बात, मैंने सारा पढ़ा है, मैं उस पर डिस्कस कर सकता हूं। दूसरी चीज, एक तो वो है बात, दूसरी चीज यह है कि इसका राजनीतिक फायदा केवल बीजेपी को मिल रहा है। इतने दिनों से विपक्ष के कंधे पर ये सवार होके ये कहना विपक्ष राजनीति कर रहा है, राजनीति, अरे भैया कारण खत्म कर दीजिए ना, फायदा तो आपको मिल रहा है, इस तरह की बहसें नहीं होंगी अगर आप एक ही बार में इस जिद से हट जाएं। और ये मैंने देखा, ये ढीठपन उसी जगह से आता है जहां से मैं जिस स्कूल की बात कर रही हूँ, ये ढीठपन वहीं से आता है। मॉरल पुलिसिंग करना है, प्यूनिटिव एक्शन करना है, अपने देश के लोगों को सजा देंगे आप, अपनी जनता के साथ आप बैर रखेंगे, अपने किसानों के साथ ये व्यवहार करेंगे। हमारा कोई पॉलिटिकल टूल नहीं है, अगर किसान आंदोलन नहीं कर रहे होते तो क्या कांग्रेस उस समय वहां खड़ी होती या कोई भी खड़ा होता? कोई भी विपक्षी पार्टी, हर विपक्षी पार्टी उसके समर्थन क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि किसानों के मुद्दे बहुत जरूरी। आपको याद दिला दूं, 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में एनक्लोजर मूवमेंट हुआ था, इसी तरह का था। उसमें भी छोटे किसानों के हाथ से जमीन लेकर, चारागाह के सारी जमीन लेकर और कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दी गई थी, तब हुई थी वो क्रांति, फ्रांस की क्रांति, समझिए वो बात। तो उस क्रांति के लिए आप क्रांति पर सवाल मत उठाइए, क्रांति जज्बे की बात होती है। जब आप किसी अस्तित्व पर आघात करते हैं तो क्रांति, और ये बहसें इसलिए होती है क्योंकि सरकार अपने ही देश के किसानों को दुश्मन समझ रही है। आप हटा दीजिए इस मुद्दे को ही हटा दीजिए, इस विषय को आपके हाथ में, किसी और हाथ में नहीं है। बोलिए जफर साहब। देखिए, आपको फिर से वो, जैसे मैंने पहले कहा था, आपकी बातें इनकी बातों से बिल्कुल साफ हो गया कि राजनीति करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि अगर आपके ऑब्जर्वेशन से, अगर आपने पढ़ा तो मैं अभी इस वक्त भी डिस्कस कर सकता हूं, इसलिए कि पूरे कानून को मैं पढ़ कर आया हूं और मैं पढ़ा हुआ हूं, हर छोटे छोटे चीजों को डिस्कस कर सकता हूं, कोई फायदा गलत। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये डिस्कशन जो है किसान के भाई बहनों के रिप्रेजेंटेटिव, वो अन्नदाता है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके, अगर आपको पता है कि 18 ऑब्जर्वेशन है या 15 ऑब्जर्वेशन या 20 ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन से तो है पूरे इतने बड़े कानून के अंदर 20 ऑब्जर्वेशन से, उसका समाधान निकाल लेंगे, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन इसके लिए रिपील करना क्यों है? रिपील करना उनकी जरूरत नहीं है, रिपील करना आपकी जरूरत है, और आप चाहते हैं कि इससे राजनीति चलाई जाए। हम राजनीति आपको नहीं करने देंगे इस मुद्दे पे। किसान भाई बहनों को के कंधे पे बैठ के आप राजनीति करना चाह रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी, वो हम नहीं करने देंगे। ये आप बात बिल्कुल मैं सुलझे हुए अंदाज से और बिल्कुल समझदारी से कह रहा हूं कि ये जो आपके जो अप्रोच है कि इनके कंधे पे बैठ के राजनीति करो, चमकाओ, इसलिए कि मैं तो वैसे इररिलेवेंट हो गई पार्टी। अब आप देखिए ना अनुपमा जी, आप ही को पता है कि आपकी पार्टी कितनी इररिलेवेंट हो गई, कहां रिलेवेंट है? तमिलनाडु में जाओ किसी और के कंधे में, केरला में जाओ, हर बार जो रोटेशन पे होता है, आप इस बार आप रोटेशन पे नहीं। आसाम में देखिए हर बार रोटेशन पे था, लेकिन वहां नहीं। आप कहां हैं? किसी न किसी के सपोर्ट से आप बैसाखी के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जहां आपको बैसाखी नहीं मिलती है तो वहां भाजपा को
वो आपके को उलट पुलट कहना चाहते हैं। अरे भाई, किसान भाई बहनों को अपनी बात कहने दीजिए, उनको आप मत वर्ग लाइए, उनको मत आप गुमराह कीजिए। उनकी बातें हम सर आंखों पर, मैं हम हर उनकी बातें मानेंगे जिनसे उनको तसल्ली हो, लेकिन उनकी बातों को मानूंगा। ये रिपील करने की बात आपकी है, किसान भाई बहनों की नहीं है। ये मैं आपको बार बार कहना। अनुमा जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं जफर साहब, बोलिए अनुमा जी। जनाबे अली, ऐसा है कि कोई भी किसान इतना मूर्ख तो नहीं ही होगा कि विपक्ष के कारण वो धूप में बैठा रहे, इतनी कड़कड़ाती सर्दी में रहे, वहां 350 किसानों की मौत हुई है। इतने मैग्लोमैनियक मत बनिए। ये अहंकार आपको ले डूबेगा कि आपको सरकार, पूरे देश की जनता ने एक बार स्वीकारा है और इतनी बड़ी मेजॉरिटी दी है। इससे बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस आई थी और चली गई, तो आपको मालूम है कि ये सारी चीजें स्थायी नहीं है। और हर किसान, अगर ये किसान आंदोलन, क्योंकि देखिए शुरू में आपने कैसे डील किया, जब किसान आए बात करने तो डायरेक्टर को भेज दिया। डायरेक्टर क्या होता है? आपको शुरू से ही उसको हैंडलिंग ही खराब की है। सबसे पहले डायरेक्टर लेवल पे, फिर जेएस लेवल पे। अरे मंत्री जी से बात कराते। आज से आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके कृषि के राज्य मंत्री कौन है? कृषि के राज्य मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर तो है, बताइए ना कृषि के राज्य मंत्री कौन है? आपको बता देती हूँ, पुरुषोत्तम खोडाला है और दूसरे भी हैं, 2 हैं आपके इस विभाग में। आपको मैं बताता हूं, आप हमसे पूछ रही थे कि बोलते चले जाते हैं। दूसरी चीज, कैलाश चौधरी है, साध्वी निरंजन जी है, साध्वी निरंजन जी है। क्यों नहीं हुई बातचीत? ये आपको मालूम होना चाहिए। आज मुझे दुख हो रहा है कि आपको ये नहीं मालूम कि कृषि के राज्य मंत्री कौन है, तो ये बात बहुत गलत है। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ आप बेवकूफी जैसी बात कर रही है। मैंने तो आपको टोका नहीं। मैं कह रहा हूँ साध्वी निरंजन जी, पुरुषोत्तम रुपाला जी, और मैं उनसे 1000 बार बातें करता हूँ। ऐसी बेतुकी बातें मत कीजिए जिसमें आपको टोकना पड़े। मैं आपकी बात शांति से सुन रहा हूँ। मेरे को पूरी बात नहीं कहने दी। मैंने कहा ना आपसे कि आपको जब ये नहीं मालूम कि कृषि राज्य मंत्री कौन है, तो उसके लेवल पे कैसे बात? किसको नहीं मालूम है? वो जवाब दे रहे हैं अनुमा जी, वो जवाब दे रहे हैं इस बात का। नहीं दे पाए ना? आपको मालूम नहीं, मैं सुबह से शाम तक उनसे बात करता हूँ। मैडम, आपको मैं टोक नहीं रहा हूँ। ये आप जो बेतुकी बातें कर रहे हो उससे आप परहेज कीजिए। मुझे मालूम है पुरुषोत्तम रुपाला जी और जो साध्वी निरंजन जी, मैं अच्छे से मालूम है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या। मैं तो रोज उनसे वार्तालाप करता हूँ। आपके यहाँ यही प्रॉब्लम है। आप निजी टिप्पणी मत कीजिए। मैं निजी टिप्पणी आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपका मान सम्मान करते हुए नहीं किया। अच्छी बात है कि कोई निजी टिप्पणी नहीं की गई और बहुत ही डिसेंट वे में ये डिबेट की गई है, जिसमें सब आपके आरोपों को लेकर भी जवाब दे पाए और सुन भी पाए। आप दोनों ने फिलहाल हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी इसलिए मुझे आपकी बात को बीच में रोकना पड़ा। जफर साहब, अनुमा जी, फिलहाल आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि एक तरफ जहां बेहद मुश्किल से देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के नाम पर सड़क पर यह भीड़ तीसरी वेव की एक बड़ी वजह ना बन जाए। इसलिए जरूरी है कि हालात को गंभीरता से लिया जाए, अपनी बात रखने के दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।